प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आइए आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उनका 9वां अध्याय वचन 23 को हम पाठ करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 9 वर्सेस 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर से प्रभु आज की पवित्र दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ने के लिए अपने कृपा किया है। लगातार अपने पिछले हफ्ते संभालते हुए इस हफ्ते में भी प्रभु अपने सुरक्षित रखा और प्रभु अच्छी रीति से चलाया। और इस बारिश में प्रभु हमारी बीमारियों से, बुखार से, हर एक जख्म से, हर एक कठिनाई से प्रभु तूने बचाते हुए और एक हफ्ते में प्रभु आपने प्रवेश किया, इसलिए हम धन्यवाद देते। विशेष तौर से प्रभु जो वचन को हमने पाठ किया है वो वचन के द्वारा मनन करने के लिए हमें सहायता करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सब थे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार सबको जय मसीह की। यह सुंदर सा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ने के लिए जो कृपा किया है, तो हम परमेश्वर को क्यों ना हम धन्यवाद दें। आज के जो पवित्र शास्त्र में से जो चुना हुआ भाग मरकुस की सुसमाचार 9 वचन 20। आज मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ, गॉड हु कैन चेंज सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर जो परिस्थितियों को बदल सकता है। आज की विषय यह है, परमेश्वर जो परिस्थितियों को बदल सकता है। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो प्रभु नहीं बदल सकता है, या जो हमारे जीवन में जो होता है उसको प्रभु नहीं बदल सकता है। मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन होके करीबन 6 महीना चल रहा है। प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु ने हमें हर एक के बातों से हमें तृप्त करते हुए आया है। आज के विषय में ये रखना चाहता हूँ, ऐसे जो समय है जो तुम्हारे ज़िंदगी में आज तुम लोग जो मुसीबत में फेस कर रहा है, जो तनाव में जी रहा है, जो चिंता में जी रहा है, जो परेशानी में जी रहा है, आज हो सकते हैं इस लॉकडाउन होने के कारण आप अपने जॉब को खो दिए, या अपने काम को खो दिए, या आपकी कमाई को रुक गए। इसकी वजह से आप लोग बहुत उदास हो गए। लेकिन उससे बेहतर कहीं चीज़ प्रभु आपके जीवन में आज करना चाहता है। इसीलिए आज की विषय है, परमेश्वर जो परिस्थितियों को बदल सकता है। जैसे इस समय में हमारे जीवन बेहद ही डरावना और बहुत खतरनाक भयभीत में हम क्या कर रहे हैं, डरे हुए हैं इस वायरस की वजह से। और बहुत बड़ा मुश्किल ये है कि बहुत ये लगता है कि 90% लोग पहली बार इस परिस्थितियों को क्या कर रहा है, सामना कर रहा है या गुजार रहा है। और पहली बार इस परिस्थिति के अनुसार लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु आपके हाथों में, या आज प्रभु के हाथ में जो सब कुछ हो सकता है। प्रभु के हाथ में ऐसे कोई बात नहीं है जो नहीं हो सकता है। मैं जैसे कि बताया कि 99% लोग इस प्रकार के दुखों को, कष्टों को गुजार रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास अच्छा जो जॉब था हम खो दिए करके जो टेंशन है, हमारे पास जो भी हम खो चुके, वापस प्रभु तुम्हें और 2 गुना देना चाहता है। इसीलिए वो कहता है, मैं परमेश्वर जो परिस्थितियों को बदल सकता है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। आज उदास ना हो। आज की पवित्र सत्र यही है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं मरकुस की सुसमाचार उनका 4 अध्याय वचन 39 से लेकर अगर 41 को हम देखेंगे कि प्रभु का जो नेचुरल क्या है, एक बदलने के बारे में हम देखते हैं। जैसे ये वचन को मैं पाठ करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उससे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों कि जब
इस प्रकार यीशु ने कहा, तो तू क्यों डरते हो कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानता है। इसलिए आज की विषय है कि परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ पे हम इंसिडेंट देखते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर जो आंधी को शांत कर सकता है, तूफान को शांत कर सकता है, क्या आज अपने जॉब में जो हम खोए हुए हैं, जो आप अपने जॉब के कारण हम उदास है या अपने कामों के कारण उदास है, जरूर प्रभु उससे आपको क्या कर सकता है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। जब हम देखते हैं योना के बारे में, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी जीवन को हम देखते हैं कि प्रभु उनकी परिस्थिति को कैसे बदलता है। भले ही लोग उनको समुद्र के किनारे फेंका जाता है, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन की परिस्थिति ये होता है, परंतु उसका ये थे कि उसने एक मछली को क्या करता है, बनाता है, क्योंकि वो उनको नष्ट नहीं करना चाहता था। उनको कैसे भी उनके जीवन में क्या करना है, एक सुधराहट को लेना चाहता था। ऐसे ही आज हमारे जीवन की परिस्थिति ये होता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हम नष्ट होने के लिए जा रहे हैं और हमें क्या है मुसीबत में हम जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमेशा हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही कार्य को करना चाहता है। तो इसीलिए मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जो हम खोए हुए हैं, जो खो चुके हैं अपने जॉब को, या कोई कारण की कोई वजह की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे इस लॉकडाउन होने के कारण, लेकिन आज प्रभु आपसे वादा करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम इसमें इस वचन को हम पाठ करेंगे, मार्कुस का सुसमाचार अगर 9:14 से लेकर अगर पूरा आखिरी तक हम पाठ करेंगे, वहाँ पे एक बालक रहता है, उनके अंदर एक समस्या है, उनके अंदर एक परेशानी है। वो ऐसे ही अपने चेलों के पास लेके जाते, जो चेले जा निकल नहीं पाते। क्यों? लेकिन इसीलिए वो निकल नहीं पाते क्योंकि इनके अंदर वो विश्वास की कमी है। आज ऐसे हो सकते इस लॉकडाउन होने के कारण हम चर्च में नहीं जा रहे, चर्च में जाना बंद हो गया, चर्च में प्रार्थना करना बंद हो गया, लेकिन प्रभु आपकी परिस्थितियों का भी रुकाए नहीं, लेकिन बदल सकता है। हमें विश्वास में बना रहना है, विश्वास में रहना है। हम देखते हैं प्रभु एक तूफान को शांत करके बदल सकता है, और प्रभु जिस इंसान को मछली के द्वारा बदल सकता है, और प्रभु आज हमारे जीवन में भी क्या करना सकता है, बदलना चाहता है। इसीलिए आप निराश ना हो, उदास ना हो, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा विश्वास में बने रहो, और प्रभु आपके जीवन को आशीष करे। तो आइए, आज ही नहीं बल्कि हर एक समय, हर एक जीवन में, हर एक परिस्थिति में जो हम जो जीते हैं, भयभीत होते हैं, तो आज प्रभु आपके जीवन में वो करना चाहता है कि आज हमारे जीवन में वो अच्छा कार्य करना चाहता है, वो हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है। तो इसीलिए मेरे प्यारों, हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रभु से दुआ करें कि आज जो विषय प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। विश्वास करने वाले के जीवन में सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपके प्यारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रभु आज लॉकडाउन होके 6 महीने प्रभु हो रहा है, उनके जीवन में वो जॉब प्रभु खो के बैठे रहेंगे, उनके जीवन में प्रभु काम धाम नहीं हो रहा है करके प्रभु उदास रहेंगे, प्रभु उनके जीवन में घर का किराया के लिए प्रभु वो उदास रहेंगे, प्रभु उनके जीवन में प्रभु EMI का हफ्ता भरने के लिए प्रभु वो लोग उदास रहेंगे। लेकिन प्रभु आपके वचन कहता है, परमेश्वर जो परिस्थितियों को बदल सकता है, प्रभु विश्वास करने वाले के जीवन में सब कुछ हो सकता है करके प्रभु मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता। प्रभु उनके जीवन में उनके उद्देश्य को प्रभु निकाल दीजिए, और विश्वास को प्रभु बताए, और वो जान पाए कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है करके कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुना है, इस वचन को पाठ किया है, छोटे से बड़े को प्रभु आप सुरक्षित रखें। विशेष तौर से इस बारिश के मौसम में प्रभु प्रत्येक जनों को प्रभु आशीषित करें, हर एक बीमारियों से प्रभु दूर रखे, और हर एक के वायरस से प्रभु दूर रखिए। ये वचन प्रभु जो सुने हुए प्रत्येक जनों को प्रभु बहुताई से आशीष करें। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर युगान्त तक विशेष तौर से प्रभु इस प्रचार को सुनने वाले छोटे बड़े के साथ हमेशा के लिए आपकी शांति समाधान होती रहे, आमीन।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।